प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम में सारे भाई बहनों को जय मसीह की। आप कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ कि आप आशीषित हैं, क्योंकि आपके साथ में यीशु मसीह है। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा जीवित प्रभु है और वो भलाई करने वाला परमेश्वर। इसलिए विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं और भले हैं। आइए आज के वचन की ओर चलेंगे और हमारे साथ आज आप निकालें मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय, उसका 2 पद से 4 पद तक पढ़ेंगे। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हम प्रभु की परीक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं और इस वचन के द्वारा प्रभु क्या बातें कर रहा है आप ध्यान से सुने। इस वचन में साफ रीत से लिखा है कि शैतान यीशु मसीह को परखने के लिए आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के वचन के अनुसार खरा था और उसकी खराई को वो गलत ठहराने के प्रयास में था। और बाइबल में लिखा है यहाँ पे कि वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा, मतलब कि उसने खाना नहीं खाया, उपवास में था। और जब उसे भूख लगी तभी शैतान उसके पास आया। ध्यान से सुनिए, उसको जब भूख लगी, यीशु को जब भूख लगी, तब शैतान यीशु मसीह के पास आया और एक पत्थर दिया और बोला, यीशु यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि ये रोटियां बन जाएं। क्यों? क्योंकि यीशु को भूख लगी थी और भूख के समय लोगों को रोटियां चाहिए। तब यीशु मसीह ने शैतान को जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। यहां पे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जिस प्रकार यीशु को भूख लगी, उसी समय, भूख के समय जब रोटी की आवश्यकता होती है, उसी समय शैतान यीशु के पास आया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में आपको चलते समय बहुत सारी चीजें, जैसे कि यदि आपको चंगाई चाहिए, यदि आपको गरीब हैं तो आपको धन चाहिए, यदि आपके पास परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो शांति चाहिए, और यदि आपके पास कोई प्यार नहीं है तो आपको प्यार चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में शैतान हर एक चीजों को दे करके मनुष्य को फंसाना चाहता है, लेकिन जो शैतान के द्वारा दिए हुए चीजें हैं वो असफल होती हैं। वो शैतान फंसाने के लिए करता है। जैसे यीशु को भूख लगी तो पत्थर लेके आया और बोला, प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है तू, तुझे भूख लगी है तो तुझे रोटी की आवश्यकता है, ले पत्थर रोटी बना और खा। लेकिन यीशु मसीह ने वचन के अनुसार जवाब देके शैतान के मुंह को बंद किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जवान भाई बहन ध्यान से सुने, जब आप सोचते हैं कि मुझे कोई प्यार चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आज इस समय में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में हमारे जवान भाई बहन खराब हो रहे हैं। मालूम क्यों? वो चाहते हैं मुझे कोई प्रेम करे, और उनको शैतान उसी समय जब उनको प्रेम की तलाश होती है, शैतान पहले अपना प्रेम डाल उनके सामने रखता है, इस तरह प्रेम कर। तो जो यीशु को नहीं जानता वो उसमें फंस जाता है, लेकिन जो यीशु को जानता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको यीशु के वचन के अनुसार सोचना और समझना है। यदि आप मसीह यीशु में हैं तो प्रतिदिन आपको आवाज को सुनना और समझना है कि जो आपके पास आवाज आ रही है वो किसकी ओर से है, वो शैतान की ओर से है या प्रभु की ओर से है।
चाहे आप परिवार में हो, चाहे आप स्वयं के जीवन में हो, चाहे आप सेवकाई में हो, चाहे आपके पास कोई कारोबार हो। कभी कभी क्या होता है, जब आपके पास धन की कमी होती है और आप यीशु से प्रार्थना करते हैं। देखिए, यीशु जो है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो समय पर देता है और शैतान असमय पर देता है ताकि आपको फंसाए। जैसे मान लीजिए आपको धन की जरूरत है, बहुत ही जरूरत है, और शैतान आपके सामने विकल्प ला के रखेगा कि आज तुम्हें उसके विरोध में गवाही, झूठी गवाही देना है। तुमको जितनी आवश्यकता है पैसे की, दूसरा देने के लिए तैयार होके आ जाता है। तब आपके सामने दो विकल्प है। यदि आप झूठ बोल करके, झूठी गवाही देकर पैसा लेते हैं, तो परमेश्वर की निगाह में आप गलत कर रहे हैं। लेकिन शैतान कौन सा काम करवाता है? शैतान वो काम, वो बिंदु आपके सामने लेके आता है कि आपकी आवश्यकता क्या है, उस बिंदु पर रखता है ताकि आप फंस जाएं। लेकिन आपको करना क्या है? जब आपको झूठी गवाही के लिए पैसा दिया जा रहा है और आपको धन की बहुत जरूरत है, तो आपको बोलना है, इस तरह के धन में शांति नहीं है। मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा यीशु मुझे धन देगा, उसमें शांति होगी। तब शैतान आपके सामने से लज्जित होकर चला जाएगा। हालेलुया। जैसे कि बाइबल में साफ रीत से लिखा है इफिसियों 6:11 में कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के हथियार क्या है? परमेश्वर के हथियार है बाइबल से, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक एक वचन, जो आपके जीवन के हर एक क्षण को, हर एक पल को आपको चलने में और आपके जीवन के सुधार में आपकी मदद करता है। हालेलुया। देखिए भाई बहन, शैतान जो है, आप उसको ये समझिए, शैतान बलवान बहुत है, ये मत समझिए कि बलवान कम है, ये भी मत समझिए। उसको ये समझिए कि वो हारा हुआ है। हालेलुया। यदि आप उसे ज्यादा बलवान समझेंगे तो आप डरेंगे। यदि आप उसे ज्यादा कमजोर भी समझ लेंगे तो आप कुछ भी काम करेंगे, आप डरेंगे नहीं, आप परमेश्वर के अधीन नहीं रहेंगे, आप कुछ भी काम करेंगे। लेकिन आपको समझना है कि शैतान हारा हुआ है, और जो हार गया है उसके ऊपर हम पहले से ही यीशु मसीह के द्वारा विजय हो चुके हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है इफिसियों 4:27 में कि शैतान को अवसर ना दो। देखिए, जब कभी भी हम किसी को भी अवसर देते हैं, वो हमारे जीवन में काम करता है। यदि हम परमेश्वर को अवसर देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को बनाता है। यदि हम शैतान को अवसर देते हैं, शैतान हमारे जीवन को बिगाड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज मैं आपको इस वचन के द्वारा संदेश देना चाहता हूं कि जब यीशु को भूख लगी, भूख के समय चाहिए रोटी, और शैतान पत्थर देके बोलता है रोटियां बना और तू खा। यीशु चाहता तो पत्थर की रोटियां बना सकता था और वो खा सकता था, लेकिन यीशु शैतान के द्वारा दिए गए बातों को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करता। इसी प्रकार यीशु के जीवन की एक एक घटना हमारे जीवन से जुड़ी ही है। उसी प्रकार शैतान भी, जब हमें कुछ जरूरत होती है, यदि आप सेवकाई में हैं तो आपको कुछ चीज की जरूरत होती है, तो शैतान पहले आपको उस जरूरत को लेकर आपके सामने आता है, वो भी गलत रीत से पूरा करने के लिए। आपको समझना है, फिर आपको उत्तर देना है, नहीं ये शैतान की ओर से है, मुझे मेरा परमेश्वर देगा। मैं सेवकाई में बना रहूंगा, मैं प्रभु के साथ बना रहूंगा। मुझे क्या बोलना है, मुझे कैसा बोलना है, वो मुझे वचन के द्वारा सोच विचार कर बोलना है। मुझे क्या करना चाहिए, कब कौन सा निर्णय लेना चाहिए, उसे हम जल्दबाजी में ना लें। जल्दबाजी में शैतान हमारे समय को देख करके बिंदु रखता है, ताकि हम जल्दी में उत्तर और जो अपना क्या बोलते हैं उसको, कि हम निर्णय ले लेते हैं और हम गिर जाते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर के वचन पे सोचना है कि इसके बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है। यदि शैतान पत्थर लेके आया रोटी बनाने के लिए दिया, तो हमें उसे हटा देना है, बोलना है शैतान दूर हो जा, क्योंकि मैं रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित हूं। हालेलुया। जिस प्रकार यीशु ने उत्तर दिया है, उसी प्रकार हमें उत्तर देना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। शैतान की कोई भी चाल हो, उससे हमें अनजान नहीं रहना है, उसकी चाल को समझना है, वो कब किस रीति से आपके पास आता है।
जब आपको मालूम चलेगा तब आप उसको उत्तर देंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के वचन में रहना है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्यार के लिए पिता। इस समय जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, उन प्रिय लोगों के लिए पिता जिन्हें आपने चुना है प्रभु, जिनसे आप प्यार करता है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि पिता ये किसी भी दुष्ट की युक्ति से अनजान न रहे प्रभु जी। आपके वचन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु जी ग्रहण करें और इन्हें आप समझाइए प्रभु, और पवित्र आत्मा इनकी मदद करिए कि ये समझ सके कि कौन सी बातें किसकी ओर से हैं प्रभु, और ताकि आपके वचनों को ग्रहण करें और प्रभु इस धरती पर प्रभु जी आपको प्रकट करें। इस संसार के लोग आप प्रभु जी इन प्रियों के द्वारा आपको देखें प्रभु जी, और आप इनके द्वारा प्रभु अपनी महिमा लें। इन्हें आपके लहू में छिपाते पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।